मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारियों और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ऐसा माना जा रहा है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी काफी मजबूत है। मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ में लगभग 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में करीब 6 नौसैनिक जहाज मौजूद हैं, जिनमें 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और दूसरे बड़े सैन्य ऑपरेशंस में सक्षम हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हाल ही में दावा किया कि अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान पहुंच चुका है। ईरान के कई शहर इसकी स्ट्राइक रेंज में। बता दें कि यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त बैटरी मिडिल ईस्ट में भेजी है। ये सब ईरान के संभावित हमले से अमेरिकी फोर्सेस और सहयोगी देशों जैसे इजराइल, यूएई की रक्षा के लिए भेजे गए हैं। बता दें कि अमेरिका के पास मौजूद थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। इसकी टेक्नोलॉजी हिट टू किल है, यानी ये सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि नष्ट कर देती है। ये 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। बता दें कि ईरान में जारी प्रदर्शनों को हिंसक पूर्वक दबाने की कोशिश हो रही। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ईरान में प्रदर्शनों के बीच 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा हुई तो वो सैन्य कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब ट्रंप ने ईरान को डील करने का ऑफर दिया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ स्थिति अभी बदल रही है। उन्होंने दावा किया कि ईरान अब बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ईरान के पास वेनेजुएला के पास बड़ा अर्माडा यानी सैन्य बेड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के अधिकारी कई बार संपर्क कर चुके हैं और वो डील करना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि ईरान बात करने के लिए उत्सुक है। इससे पहले अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के साथ समझौते के लिए शर्तें बताई थीं। इसके मुताबिक ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना होगा, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करनी होगी और क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना होगा। वहीं अमेरिकी धमकियों के बाद एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में उसके सभी सैन्य अड्डों और इजराइल के केंद्र ईरान के निशाने पर होंगे। इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी के कमांडर मोहम्मद पापकूर ने कहा कि उनकी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान अमेरिका में बढ़े तनाव के बीच क्षेत्र के मुस्लिम देश ईरान के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई जैसे कई देश शामिल हैं। बुधवार को सऊदी अरब ने अमेरिका के बढ़ते खतरे के बीच ईरान से बात की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने फोन पर अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची से बात की। इससे एक रात पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की थी। इस दौरान एमबीएस ने कहा कि सऊदी अरब अपनी जमीन को ईरान पर हमले के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इधर तुर्की भी लगातार ईरान का समर्थन कर रहा है। दोनों देशों के बीच 560 किलोमीटर लंबी सीमा है और दोनों में पुराने समय से ही अनबन रही है। लेकिन अब जब अमेरिका ईरान पर हमले को उतावला दिख रहा है, तब तुर्की उसके बचाव में आ गया है। यूएई भी लगातार ईरान का समर्थन कर रहा है। उसने साफ कह दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई के लिए अपने हवाई क्षेत्र, जमीन या जल क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। तो क्या अब मिडिल ईस्ट में घटते समर्थन के बीच अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से पीछे हट जाएगा? इसका जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बने हुए हैं। सैन्य टकराव की आशंकाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं।
सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।